नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे डेली आपको 5 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और आप इसको अच्छे से तैयार करिए और अपने आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो होने वाली है उसकी एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए इसी तरह हम सामान्य विज्ञान के भी प्रैक्टिस सेट को लेकर आप लोग के बीच में आएंगे और ये रहा सामान्य ज्ञान का। सामान्य विज्ञान से संबंधित भी प्रैक्टिस सेट जल्दी आप लोग के बीच में आएगी। तो आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट पहला फर्स्ट, और शुरू करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर कर दें जिससे सभी लोग इन प्रश्नों से अवगत हो सके। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो उसका आंसर होगा गोदावरी। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछ रहा है तो आपकी होगी कावेरी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, यानी किस रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है? आपके सामने ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों ये है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधों में नाइट्रोजन प्राप्त होता है, पाया जाता है और पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको भी आप जान लीजिए कि जो पौधों में है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पूछता है कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है पौधों में वो किसके द्वारा होता है? तो उसका आंसर है राइजोबियम के द्वारा, राइजोबियम। और ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, इसी के द्वारा स्थिरीकरण होता है राइजोबियम के द्वारा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों के जड़ों में, और ये अधिकतर जो होता है मुख्य रूप से दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम के माध्यम से स्थिरीकरण नाइट्रोजन का होता है। और ऐसे पूछा जाए कि पौधों में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब किस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, नाइट्रेट। तो मित्रों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा साथ के पास शेयर अवश्य करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक, ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, बीसी बनर्जी, एओ ह्यूम। तो इसका सही ऑप्शन होगा एओ ह्यूम। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। और इस ए वाले ऑप्शन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दादा भाई नौरोजी को शानदार वयोवृद्ध कहा गया है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न दादा भाई नौरोजी से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शानदार वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना आपकी ये 1885 में हुई थी। और कहाँ पर हुई? तो मुंबई में हुई थी। पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था 1885 में। तो यहाँ से आप 3 प्रश्न तैयार कर लिए कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध, शानदार वयोवृद्ध कहा जाता है। इसके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई? तो 1885 में बम्बई में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। प्रश्न आपका, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? पहला माल्टोज, दूसरा राइबोज, तीसरा लैक्टोज, चौथा है फ्रक्टोज। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रक्टोज। मुख्यतः सभी फलों में बता दें आपको फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक, जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रक्टोज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न मित्रों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। और यहाँ पर एक ही प्रश्न से आप कई प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप। पांचवा प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला आपका मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो ये तो सही है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी जो हैं चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह, तो चंपारण का ही जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, वही महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है A.C. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की, ये भी सही है। चौथा आपका M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, यही आपका गलत ऑप्शन है, यहाँ पर गलत है। मिलान M.A. जिन्ना ने नहीं, खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक, ये दो भाई थे, मुख्य रूप से इन्हीं को इसके शुरुआत करने का श्रेय जाता है खिलाफत आंदोलन का। M.A. जिन्ना के द्वारा इस खिलाफत आंदोलन को शुरू नहीं किया गया था। M.A. जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो चौथा जो है यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत आंसर होगा चौथा वाला। ठीक, बाकी सब सही है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये रहे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट डेली करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर कई बार पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और आपकी आगामी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है उसको यहाँ पर मैं लेकर डेली 5 प्रश्नों का जिक्र करूँगा और 5 प्रश्न के माध्यम से आपके कम से कम 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ही आप देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आप जान गए, M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से। और भी प्रश्नों में आपने देखा, ठीक, तो वहाँ से कई प्रश्न एक प्रश्न के माध्यम से आपके तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।